डार्क हो गया। चलिए ध्यान दियो, तू साहब भैया कैमरा फोकस करियो। चलिए परिवहन यानी तीसरा चैप्टर है परिवहन, इंग्लिश में ट्रांसपोर्ट। तो इसमें पढ़ेंगे पदार्थों का परिवहन। तो पदार्थों का परिवहन जीवों में, जीव जंतु की बात होगा, जीव या जंतु। तो जीव में पेड़ पौधा भी आएगा, हाँ जीव को ही केवल रखो। जीव में पेड़ पौधा और इंसान, पेड़ पौधा जानवर कीट पतंग इंसान सभी आ जाएगा जीव में। तो इसमें जीवों में परिवहन होगा। एक होता है वस्तुओं का परिवहन, तो एक सामान को उठाकर एक जगह से दूसरे जगह जब ले जाया जाएगा तो उसे परिवहन कहते हैं। जैसे यहाँ से जैसे लाल सरिया से सामान उठाकर ले जाना है, मान लो लाल सरिया से सामान उठा कर ले जाएगा कहाँ, बेतिया। तो एक बीच में जितना सामान ढो के जब ले जाइए तो जाना भी साधन से ले जाइए, चाहे बस हो गए, ट्रक हो गए, चाहे गाड़ी हो गई, चाहे साइकिल हो गई या फिर पैदल हो गए, तो ओकरा कहले परिवहन, ट्रांसपोर्ट। समझ में आयल? ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन। समझ में आयल? परिवहन कहेंगे कोनो सामान के ले जाए के साधन या तरीका। अब ध्यान दियो, उपयोगी पदार्थों का जन उपयोगी पदार्थ बाटे उसके मूल स्रोतों से जहाँ ओकर जरूरत बा वहाँ से शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुँचाने तथा शरीर के प्रत्येक कोशिका, समझ में आए, तथा अनुपयोगी जिसका उपयोग नहीं है शरीर में, अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को पदार्थों का परिवहन कहते हैं। यानी जो उपयोगी पदार्थ बटे, जिसे मान लीजिए उपयोगी पदार्थ हो गया, उपयोगी पदार्थ को कहाँ ले जाना है, कोशिका तक, शरीर की कोशिका तक, यहाँ नहीं, यहाँ समझते हैं, इधर इधर इधर। ये हो गया उपयोगी पदार्थ, उपयोगी पदार्थ। इसको उठा कहाँ ले जाना है, शरीर की कोशिका तक ले जाना है ताकि ऊर्जा एनर्जी दे। और शरीर की कोशिका है वहाँ पर जो हानिकारक पदार्थ बनेगा उसको निकाल कर कहाँ ले जाना है, बाहर निकालना है, उसके गंतव्य स्थान मतलब जहाँ उसको पहुँचाना चाहिए वहाँ पर पहुँचा देना ही क्या कहलाता है, परिवहन। तो उपयोगी पदार्थ को कहाँ लाना है, कोशिका तक, शरीर की कोशिका तक। और कोशिका से हानिकारक पदार्थ को निकाल कर उसके गंतव्य स्थान तक पहुँचा देना क्या कहलाता है, परिवहन। होगा डिफिनीशन तैयार, याद रखना है। परिवहन उपयोगी पदार्थों का उसके मूल स्रोत से जहाँ वो वहाँ पर है वहाँ से उसके शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुँचाने, तथा अनुपयोगी मतलब जिसका उपयोग नहीं होगा और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर कहाँ पहुँचाना है, गंतव्य स्थान तक पहुँचाने की क्रिया को क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। समझ में आए नु पदार्थों का परिवहन, समझ में याद हो जाए नु, बहुत आसान बा। आगे ध्यान दो, जीवों के शरीर में परिवहन के लिए विकसित तंत्र को क्या कहते हैं, परिवहन तंत्र। यानी परिवहन खातिर जौन जौन रास्ता बा, जौन साधन बाटे वो शरीर के अंदर ओकरे कहल जाए परिवहन तंत्र। तो परिवहन जाना जाना रास्ता से होते। अब रास्ता कहाँ से होता है, जैसे ब्लड खून के परिवहन भी तो होता, हृदय से कहा जाता है कोशिका तक, कोशिका से फिर हृदय तक, तो एक कहल जाला परिवहन। तो ओकरा खातिर नस बा, कथी बा, नस बा नु, नस के माध्यम से परिवहन होला। तो यानी खून खातिर परिवहन खातिर कथी बाटे, नस। पानी के परिवहन खातिर पानी और खाना के परिवहन खातिर आहार नाल बनू, शरीर के अंदर आहार नाल बाटे। ओकरा बाद श्वसन खातिर श्वसन नली बाटे, शरीर के जितना काले पड़े नी नु, तो याद रखे बाटे परिवहन तंत्र कहना कहल जाए। जाना रास्ता से कोनो चीज के ले जाल जात होगे ओकरा परिवहन तंत्र कहल जाए। एक कोशिकीय पौधों में तथा सरल बहुकोशिकीय शैवालों में, याद रखिए एक कोशिकीय पौधे जितने भी हैं और सरल बहुकोशिकीय जैसे शैवाल, एक और बात है सरल एक बहुकोशिकीय शैवाल, इस सब में परिवहन किसके द्वारा होता है, विसरण क्रिया द्वारा। याद रखना एक कोशिकीय पूछा जाएगा, कोशिकीय पौधों में परिवहन किसके द्वारा होता है, तो विसरण क्रिया द्वारा। बहुकोशिकीय शैवालों में परिवहन किसके द्वारा होता है, विसरण क्रिया द्वारा। पौधों में पदार्थों का परिवहन, और पौधों में पदार्थों का परिवहन क्या होगा, तो पौधों में, इंसान में तो बता दिए, अब पौधा में, तो पौधा में क्या होगा, एक होगा जाइलम, एक होगा फ्लोएम। ये दो गो ऐसा जटिल ऊतक है पौधा का जिसके माध्यम से परिवहन होता है। अब जाइलम और फ्लोएम में अंतर समझ में आ जाए तो समझ है कि पौधा में परिवहन का तरीका समझ में आ गया, रास्ता होता है दोनों। तो जाइलम क्या करता है, जाइलम करता है जल का परिवहन करता है। जैसे पेड़ कहीं लगा दिए, मान लो ये पेड़ हुआ, शॉर्टकट हम पेड़ बना रहे हैं, ये हुआ पेड़, ठीक। अब जब जाइलम का काम क्या होगा, जाइलम क्या करता है, जड़ से ले जाता है, जड़ से जल को, जल और
खनिज दोनों को लेकर जाएगा जाइलम। कहाँ ले जाएगा? पत्तियों तक, पत्ती तक पहुंचाएगा। और पत्तियां वहां पर खाना बनाती है, सूर्य के प्रकाश से खाना बनाएगी और खाना बनाकर जब तैयार हो जाएगा तो फ्लोएम क्या करेगा? वहां से फ्लोएम खाना बना हुआ खाना को पेड़ के प्रत्येक भाग तक खाना को पहुंचाएगा। तो फ्लोएम का काम है। फ्लोएम बने हुए खाने को कहाँ पहुंचाता है? पूरे शरीर में। और जाइलम क्या पहुंचाता है? जल और खनिज को। तो फ्लोएम ऊपर से नीचे भी आएगा या ऊपर से ऊपर चला जाएगा, चारों दिशा में होगा इसका परिवहन। लेकिन जाइलम कहाँ से कहाँ जाएगा? केवल नीचे से ऊपर, केवल नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से थोड़ी नीचे आएगा। याद रखना, जाइलम केवल नीचे से ऊपर, फ्लोएम ऊपर नीचे चारों तरफ जाता है। तो याद रखना है, पेड़ पौधों में जल, खनिज तथा खाद्य पदार्थों का परिवहन जाइलम तथा फ्लोएम ऊतकों द्वारा होता है। जल एवं खनिज कौन के द्वारा? जाइलम। और खाद्य पदार्थों का परिवहन फ्लोएम, पेड़ पौधे के अंदर। जाइलम के बारे में देखिए, इसे जल संवहन ऊतक भी कहते हैं। काहे कहते हैं? कैसे कि जल को ढोता है। पेड़ पौधों में जल को ढोने का काम कौन करता है? जाइलम। यह जल तथा खनिज लवणों का स्थानांतरण नीचे से ऊपर की ओर पत्तियों की तरफ करता है। नीचे से ऊपर या नीचे से ऊपर की ओर जाएगा केवल, और जाकर ही मर जाता है। इसका क्या हो जाता है? निधन, खत्म, इस मृत हो जाता है। ये मृत कोश का है, मृत ऊतक है। तो याद रखना है, जाइलम मर जाता है, नीचे से ऊपर जाएगा, खत्म। अब फ्लोएम क्या करेगा? उसको चारों तरफ पहुंचाएगा खाना को। तो फ्लोएम इसके बाद समझ में आया समझ में? चलिए साफ करो, वीडियो ऑफ कर दो, फोकस करिए बोर्ड पर। चलिए ध्यान दियो, फ्लोएम, जाइलम के बाद फ्लोएम यह संवहन मंडल का दूसरा जटिल ऊतक है। पहला कौन सा है? जाइलम, दूसरा फ्लोएम। ये दूसरा जटिल ऊतक है। इसका काम क्या है? इसमें पाई जाने वाली जो चालनी नलिकाएं होती है, पतला पतला, वो पत्तियों में क्या करता है? पत्तियों में बने भोज्य पदार्थों को, जब खाना तैयार हो जाता है पत्तियों में, वो पौधों के प्रत्येक भाग तक पहुंचाता है। समझ में लो, पत्तियों के खाना बने, पत्तियों में जो खाना बनता है खाद्य पदार्थ, उसको पौधे के, पेड़ पौधे के प्रत्येक भाग में पहुंचाने का काम कौन करता है? जाइलम के काम क्या था? वो जल को ढोता है ना, जल और खनिज। जैसे एगो एग्जाम्पल समझो, जैसे घर पर खाना कौन पहुंचावल, मतलब खाना के अगर खाद्य पदार्थ जैसे चावल हो गया, आटा हो गया, सब्जी हो गया, घर पे दिया काम के करेला? घर के जो लोग रहेला, पुरुष प्रजाति करला ना, हाँ, या फिर गांव देहात के बात करता नहीं, पुरुष लोग काम करला। लेकिन वे खाना बना घर के कौन काम करला? स्त्री। तो जब खाना बन जाए तो स्त्री ले जाके पहुंचाई नू, खियावे। स्त्री घर के खाना खियावे ना, कच्चा माल के लिए वाला मटेरियल पुरुष ले आला। तो मतलब पुरुष कथी हो जाए? जाइलम हो जाए, कच्चा मटेरियल ले आला। खाना जब तैयार हो जाए तब पुरुष के लिया के चाहिए अपने स्त्री के खियावे काम स्त्री ही करेले, तो फ्लोएम हो जाएगा। आई समझ में? दोनों में ये आसान तरीका समझेगा। यह पौधों यानी फ्लोएम, यह पौधों में सुक्रोज के रूप में खाना कथी के रूप में बनेला? सुक्रोज के रूप में। इंसान में खाना कथी के रूप में टूटेला? ग्लूकोज के रूप में। और पेड़ पौधों में, हाँ याद रहेगा, पेड़ पौधों में सुक्रोज के रूप में जो खाद्य पदार्थ का परिवहन करता है। पूछा जाएगा कि पेड़ पौधों में खाद्य पदार्थ किस रूप में रहता है? सुक्रोज के रूप में। अब ध्यान देना है, जाइलम और फ्लोएम में अंतर, दोनों में क्या अंतर है? तो पहला, इसकी कोशिकाएं मृत होती है, जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है, और फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती है। ठीक, जिस फ्लोएम जीवित पहले ही बता दिए हैं, और जाइलम मृत होती है। यह जल तथा घुलित खनिज का स्थानांतरण करता है। स्थानांतरण मतलब स्थान बदल गए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। और यह केवल खाद्य पदार्थों का क्या करता है? परिवहन करता है। इसकी कोशिकाएं मतलब जाइलम की कोशिकाएं, जाइलम परिवहन केवल कहाँ होता है? ऊपर की ओर करता है, यानी जाइलम कहाँ? केवल ऊपर की ओर। और फ्लोएम का परिवहन कहाँ होता है? ऊपर नीचे दोनों तरफ। समझ में आ गया? चलो।